हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो घर बैठे काम करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल जॉब करना चाहते हैं और इंडिया की लार्जेस्ट B2B कंपनी के साथ, तो आज का अपडेट आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर जो जॉब ओपनिंग आई हुई है, इसमें आपको घर बैठे काम करना होगा। फ्लेक्सिबल जॉब रहने वाली है, कोई भी आपके फिक्स आवर्स नहीं होंगे, लाइक आपको 9 आवर की शिफ्ट पूरी करनी है या कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं है। और आपको यहाँ पर कुछ बेसिक ही रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई है, तो कोई स्पेशल स्किल्स आपसे नहीं मांगी हुई है कि आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ हार्ड स्किल्स होनी चाहिए जिसके बेसिस में आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पर जो रहेगा, कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट या हाउसवाइफ्स बहुत सारे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, एडिशनल इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट ये रहेगा। कोई भी फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, हाउसवाइफ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं उसके साथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो सारे के सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर जो जॉब ओपनिंग आई हुई है, इसमें आपको तो यहाँ पर जो जॉब ओपनिंग आई हुई है, इसमें इंडिया मार्ट की तरफ से आई हुई है। तो जिन कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि ये जॉब रियल है या फेक है, उनके लिए स्पेशली अपडेट रहने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस शो करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है, मैंने कुछ टाइम लगाया मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मैंने पूरा एप्लीकेशन में अप्लाई किया। उसके बाद जब उनका रिस्पॉन्स आया, सारा कंप्लीट मेरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, तो ताकि मैं वही चीज़ें अपडेट करूँ जो जेन्यून रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको शो करने वाली हूँ कि कैसे कैसे आप अप्लाई करेंगे, ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। पूरी चीज़ों के साथ मैं पूरा आपको बताऊंगी कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, मेरे को ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पर आ गया है, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शो करने वाली हूँ। तो आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखना है। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए होती है, वो हम आगे देखने वाले हैं वीडियो में। और यहाँ पर आप 25,000 पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। वीकली बेसिस में यहाँ पे पे मिलती है, तो आपको पूरे मंथ के एंड तक वेट नहीं करना होगा कि पूरे महीने आप काम करें उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे नहीं, आपको वीकली पे यहाँ पे मिलने वाली है, हफ्ते में आपको सैलरी मिलती है। कोई भी सेल्स टारगेट यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पर जो है, आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज यहाँ पर कंपलसरी इन्होंने मांगी हुई है। 5,000 से भी ज़्यादा ओपनिंग्स आई हुई है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ उसमें हायर कर रहे हैं। मैं इनके करियर पोर्टल में शो करके आपको बताऊंगी। टेलो इंस्टीट्यूट इनका प्रोग्राम है जो प्रॉपर ये रन करते हैं। देन यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रहेंगे, अपने बेसिस में आप काम कर सकते हैं जब आपको काम करना होगा, घर से बैठे आपको इसमें काम करना होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। रेगुलर ट्रेनिंग, अगर आपको कोई भी डाउट होता है सपोर्ट के लिए, आपको पूरा चैनल यहाँ पर है। इनका हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी ट्रेनिंग के लिए। तो वो चीज़ों का सपोर्ट आपको प्रॉपर यहाँ पर मिलता है। उससे पहले अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो मैं ऐसे आपके लिए रेगुलर बेसिस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हूँ। अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहे हैं तो मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट है, उसे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं तो मेरी उत्तराखंड जॉब से प्लेलिस्ट है, उसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे अपडेट्स किए हुए हैं। और जिन भी कैंडिडेट्स को लाइक और जॉब अपडेट्स चाहिए होंगे तो मेरे चैनल्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और लिंक्डइन पेज है, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो नीड में होते हैं उन तक भी अपडेट पहुंच सके। सो अभी हम मूव करते हैं। यहाँ पर जो जॉब रोल रहेगा, इसमें टेली एसोसिएट प्रोग्राम ये रहने वाला है। यहाँ पर आपको 3 से 4 आवर्स काम करना होगा, लाइक आप पार्ट टाइम बेसिस में काम कर सकते हैं। एडिशनल इनकम जो अर्न करना चाहते हैं उनके लिए रहेगा, कोई भी स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, सबके लिए ये प्रोग्राम रहेगा। और यहाँ पर आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है, कुछ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बोली भी कि आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, लाइक आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन होना चाहिए और बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी हुई है। एंड्रॉइड फ़ोन होना चाहिए, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। देन यहाँ पर आपके पास उन्होंने बोला हुआ हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। एंड कंप्लीट प्रोसेस में आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं, आप 25,000 पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। तो घर में बैठे आप 25,000 पर अर्न एडिशनल इनकम अगर आप अर्न करते हैं तो बहुत अच्छा ये है। साथ में आपका ये वर्क फ्रॉम होम रहेगा, कहीं से भी आप कर पाएंगे। वीकली पे आउट आपको यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पर आपको हफ्ते में जो पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मंथ में आपको एंड तक वेट करना होगा। वीकली बेसिस में आप जितना काम करते हैं उसके बेसिस में आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। कोई भी सेल्स टारगेट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। फ्लेक्सिबल बेसिस में आप अपने हिसाब से आपको जब भी काम करना होगा उसके बेसिस में आप काम कर सकते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है, ट्रेनिंग सपोर्ट इनके सेशंस होते हैं वीकली बेसिस में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है। तो चीज़ें इन्होंने बहुत ही क्लियर यहाँ पर की हुई हैं सारी चीज़ों के साथ। इनका वीक में 2 बार इनका ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी कैंप आपको कोई डाउट होता है उनसे आप पूछ सकते हैं। पूरा सपोर्ट आपको इंडिया मार्ट प्रोवाइड करके देगी, तो आपको किसी चीज़ के लिए भी यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग यहाँ पर पेड होगी या नहीं होगी, तो ट्रेनिंग यहाँ पर पेड नहीं होती है, क्योंकि 2 दिन की ही ट्रेनिंग है, आप कभी भी ले सकते
सकते हैं, तो उसके बाद आपके पेमेंट स्टार्ट हो जाती है। काम की हम बात करें तो इसमें आपको सेलर से कांटेक्ट करना होता है, लाइक उनके कोई भी डिटेल्स जैसे चाहिए होंगी तो वो आपको प्लेटफॉर्म में डेटा एंट्री टाइप आपको करनी होगी। तो ये डेटा एंट्री की जॉब भी एक तरफ से रहती है, जिसमें टेलीकॉलिंग के थ्रू आपको एंट्री यहाँ पे करनी होगी। तो यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा ओपनिंग्स आई हुई हैं, फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मैं अभी यहाँ पर बताऊंगी कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको यहाँ पर देना होगा। पहले मैं जॉब रोल आपको दिखाऊंगी कहाँ पर ये अपडेट आया हुआ है। इनकी ओरिजिनल वेबसाइट जो इनका करियर पोर्टल है इंडिया मार्ट का, वहाँ पर भी शो करूंगी ताकि आपको पता चले कि ये जॉब रियल है। और फिर उसके बाद हम पूरा प्रोसेस करेंगे, लाइक इसमें सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स अपनी फिल करनी होती है, फिर इनका कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक आपके अकाउंट डिटेल्स और ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली होती है ताकि आपको पे वहाँ पर मिल सके। एंड कुछ टाइम वेट करने के बाद आपको लाइक 2-3 दिन का वेट करना होता है और आपको इनका रिस्पॉन्स आ जाता है। सारा का सारा कम्युनिकेशन जो होता है वो इनका व्हाट्सएप के थ्रू होता है, तो आपको अप्लाई करते टाइम व्हाट्सएप का नंबर ही यहाँ पर डालना है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे कैसे कैसे आपको फिल करना है एंड कौन कौन सी डिटेल्स आपको देनी होगी। तो मैं हर जगह पे ये पॉइंटर्स जो है वो बताती रहूँगी ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। जैसे मुझे मिला है तो मैं आपको वो भी अभी ऑन स्क्रीन शो करके बताने वाली हूँ। अभी आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। पूरे एप्टीट्यूड टेस्ट के आंसर्स भी मैं ऑन स्क्रीन आपको बताने वाली हूँ और कैसे कैसे आप इसमें करेंगे वो सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। सो ये इंडिया मार्ट की तरफ से पोस्ट आया हुआ है, टेली एसोसिएट के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पर 5000 ओपनिंग्स आई हुई है, तो बहुत अच्छी नंबर ऑफ ओपनिंग्स यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर आपके काम इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले हम काम देख लेते हैं। प्री कॉल स्टडी द केस एंड डिटरमाइन द करंट एलिजिबिलिटी ऑफ द असाइंड सेलर थ्रू अवेलेबल रिसोर्सेज। तो आपको जो भी आपको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें से आपको एलिजिबिलिटी देखनी है। ऑब्टेन्स क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, आपको टेलीफोन कॉल्स के थ्रू उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी है। बेसिस द कलेक्टेड एंड वेरीफाई इन्फॉर्मेशन, उन सबको वेरीफाई आपको करना है। एडुकेटिंग क्लाइंट, आपको क्लाइंट को एडुकेट करना है, उनके कोई भी डाउट्स होते हैं उसको आपको क्लियर करना है। डिस्पोजिंग द केसेज विद अप्रोप्रिएट रीजन कोडेड basis the conversation with the respective seller। तो आपको रीज़न, अप्रोप्रिएट रीज़न वहाँ पर मेंशन करना है। देन कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन बिफोर स्टार्टिंग टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। आपको क्लाइंट को बताना भी होगा कि जो सेशन है वो रिकॉर्डेड है। देन फॉलोइंग अप विद द सेलर्स बेस्ड अपॉन द रिक्वेस्ट मेड बाय देम ओवर द कॉल्स। तो आपको यहाँ पर उनसे फॉलो अप लेना होगा। डेली, वीकली, मंथली बिजनेस टारगेट्स को अचीव करना होगा। बट ऐसा कोई टारगेट नहीं है, बस ये होता है कि आपको 3 to 4 आवर्स मिनिमम काम करना होगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली इनकी वेबसाइट में मूव करते हैं जहाँ पर इन्होंने पूरा क्लियरली सारी चीज़ें सो ये हम इंडिया मार्ट की करियर पोर्टल में आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली एसोसिएट प्रोग्राम बाय इंडियाज लार्जेस्ट B2B मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस, ये जो B2B मार्केट प्लेस है इंडिया मार्ट के बारे में आप जानती हैं, उनकी तरफ से अपॉर्चुनिटी आई हुई है। टेली, तो यहाँ पर क्या है, ये पूरे टेली एसोसिएट प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर थोड़ा बहुत ये बताएंगे कि कैसे कैसे आपको ये जो लार्जेस्ट B2B प्लेटफॉर्म है उन्होंने ये पोर्टल किया है, जिसमें बहुत सारी वुमेन है जो कि होम मेकर्स होती हैं, घर से काम करना चाहती है, कोई भी फ्रेशर है, स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। 5000 इंडिविजुअल से ज़्यादा यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है आपको यहाँ पर देखना, बहुत ध्यान से देखना होगा कि जो भी कम्युनिकेशन होंगे वो इनके व्हाट्सएप, IVR और ईमेल के थ्रू ही होंगे। एंड आपको यहाँ पर जो भी आपका नंबर हो उसमें व्हाट्सएप एक्टिवेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन आपके व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे होने वाले हैं। देन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में इन्होंने क्या बोला हुआ है, यू एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स आर एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन अ वॉइस बेसिस कॉलिंग प्रोसेस, जिसमें आपको कलेक्ट करना होगा, वेरीफाई करना होगा बिजनेस प्रोफाइल्स को और उनसे लाइक सेलर्स को आपको एडुकेट करना होगा, उनकी क्वेरीज को हैंडल करना होगा, सारा प्रोसेस आपको करना होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आप फ्लुएंट होने चाहिए दोनों इंग्लिश में, हिंदी एंड इंग्लिश आपको आनी चाहिए। दैन डेडिकेटेड मोबाइल नंबर या सिम कार्ड आपके पास होना चाहिए जो आप फ्रीलांस वर्क के लिए यूज़ करेंगे। दैन एबिलिटी टू वर्क 3 to 4 आवर्स एवरी डे, तो 3 to 4 आवर्स आप रेडी होने चाहिए काम करने के लिए। ओनिंग अ पर्सनल कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। वैलिड पैन कार्ड और आधार कार्ड, आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों के दोनों इनकम टैक्स वेबसाइट से लिंक होने चाहिए। एक्सेस टू रिलायबल इंटरनेट आपके पास अच्छा होना चाहिए। बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपके नाम पे एक्टिव हो, एंड आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, जो एक बहुत ही मिनिमल बोलते हैं जिसको, मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो चीज़ें उन्होंने मांगी हुई है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या है, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ में बटन में क्लिक करना होगा। फर्स्ट स्टेप है, आपको जो भी डिटेल्स दी होंगे उसको फॉर्म में
में क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, फिर सेल्फी वीडियो अपलोड करनी होगी एंड आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ आपको, बिल्कुल भी अभी यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है कैसे होने वाला है, पूरा मैं आपको करके बताने वाली हूँ। आर बेनिफिट्स में क्या है, अपॉर्चुनिटी टू अर्न अप टू 25,000 पर मंथ तक आप इसमें कमा सकते हैं, वो भी एज अ फ्रीलांस। देन वर्क फ्रॉम होम आपका रहने वाला है कम्प्लीटली। आपको जो पे आउट मिलेगा वो वीकली बेसिस से मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पर मंथली बेसिस, मंथ का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको वीक में ही पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। टेलीकॉलिंग की जॉब ये रहेगी, कोई सेल्स का टारगेट आपके पास नहीं है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आप किसी भी टाइम पे काम कर सकते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट का भी आपको प्रॉपर किया जाएगा अगर आपको कोई भी डाउट होता है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, अप्लाई नाउ में क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले हम कुछ FAQs देख लेते हैं, जो कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि यहाँ पर आपको ऑफर लेटर मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके सारे क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने दे रखे हैं कि ऑफर लेटर आपको नहीं मिलेगा और जो भी कम्युनिकेशन है वो आपका ईमेल या व्हाट्सएप से ही होगा। विल आई गेट पेड फॉर ट्रेनिंग पीरियड, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये बोलते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ काम करने का पैसा मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो बहुत छोटी होती है, इनकी 2 दिन की मैक्सिमम आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर रहेगी। पर कोई नेक्स्ट है, यहाँ पर कोई आपका बॉन्ड है जो आपको साइन करना होगा, नहीं यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है। हाउ मेनी आवर्स, आपको कितने आवर्स काम करना पड़ेगा, आपको 3 आवर्स अ डे काम करना होगा और 4 डेज अ वीक, तो कम से कम आपको 3 घंटे एक दिन में काम करना होगा और मिनिमम 4 दिन आपको काम करना होगा हफ्ते में। 7 दिन में से 4 दिन आपको काम करना होगा ताकि आपको वीकली पेमेंट मिल सके। व्हाट इज़ द नोटिस पीरियड, कोई भी नोटिस पीरियड यहाँ पे नहीं है। कैसे आप रेफर कर सकते हैं, तो आपको लिंक शेयर करना है। पे आउट स्ट्रक्चर क्या है, आपको यहाँ पर कोई भी फिक्स पे नहीं है, जो रहेगा वो वेरिएबल रहेगा, जितना आप काम करेंगे उसके बेसिस में आप अर्न करेंगे और मैक्सिमम आप 1,000 पर डे अर्न कर सकते हैं। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम्प्लीट अ ट्रेनिंग, तो ये 2 डेज़ का सेल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें 9 मॉड्यूल्स एंड सर्टिफिकेशन होते हैं। एंड आपको जो ये अपकमिंग बैचेस की ट्रेनिंग लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, जो हर सैटरडे को यहाँ पर कंडक्ट की जाती है और इनका फिक्स होता है, लाइक आपको कम्युनिकेशन बाकी मिल जाता है। अगर वीकडेज़ में जैसे ट्यूसडे थर्सडे को भी इनके सेशंस होते हैं, वो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड इन अप्लाई करना चाहता है, अप्लाई नाउ में क्लिक करेगा। जैसे अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे आप, ये पेज पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं पूरा प्रोसेस आपको शो करने वाली हूँ। सो यहाँ पर मुझे इंडिया मार्ट की तरफ से मैसेज आया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज ये सेंड करते हैं जैसे हम अप्लाई कर देते हैं उसके बाद, और ये इनका जेन्यून है, आप देख सकते हैं ऊपर ब्लू मार्क से ये क्लिक किया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि तुम्हें एक फॉर्म फिल करना है जो गूगल का फॉर्म है, एक गूगल लिंक की तरफ से इन्होंने भेजा हुआ है और बाकी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगी, इंडिया मार्ट टीम की तरफ से है। तो मैं इस लिंक में यहाँ पर जैसे इन्होंने लिंक दी हुई है क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने क्लिक करा तो इनका ये टेली एसोसिएट प्रोग्राम का ओपन हो चुका है। यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है, लाइक एज अ टेली एसोसिएट आप क्या काम करने वाले हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ओनिंग का कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, साथ में एंड्रॉयड डिवाइस होना चाहिए। देन मोबाइल नंबर और सिम विद व्हाट्सएप एक्टिवेटेड, वैलिड पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, एबिलिटी टू वर्क 3-4 आवर्स एवरी डे। तो आपका ये पार्ट टाइम रहने वाला है जैसे, तो आपका 3 to 4 आवर्स यहाँ पे काम करने के लिए रेडी होने चाहिए। डिस्क्लेमर में इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हुई है, वो आप रीड कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं और अगर आपको कोई भी वेंडर या कोई भी करते हैं तो ये बोल रहे हैं कि हम खुद की कंपनी है जो हायर कर रही हैं, कोई वेंडर या फिर सपोर्ट नहीं है। और बाकी जो सारे इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको व्हाट्सएप एंड IVR के थ्रू ही यहाँ पर दिए जाते हैं, बाकी उसके सिवाय कोई भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी चीज़ें बताई हुई है कि इसमें आपको बहुत फ्लेक्सिबल आपको काम कर सकते हैं आप, और वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे। 5,000 से भी ज़्यादा इंडिविजुअल यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसमें जैसे जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, लाइक एज अ फ्रीलांसर जो काम करना चाहता है इंडिया मार्ट ब्रांड के साथ, वो यहाँ पे काम कर सकता है। इनकी वीडियो भी इन्होंने शो की हुई है कि कैसे इसमें फ्रीलांसर प्रोग्राम इनका काम करता है। तो यहाँ पर आप इसमें अगर साइन करना चाहते हैं, अगर इसमें आप प्रोसीड करना चाहते हैं, आप साइन इन में क्लिक करेंगे। जैसे मैंने साइन इन में क्लिक कर दिया है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। मैं अपने अकाउंट सेलेक्ट करके इसमें आप साइन इन का आता है अलाउ करके मार्क कर सकते हो। तो इसमें देखिए आप फॉर्म ओपन इनका हो चुका है, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, लाइक पर्सनल डिटेल, एप्टीट्यूड टेस्ट, एडुकेशन टेस्ट। तो पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहले अपना नेम फिल करना है, आधार कार्ड। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्जन सही से नहीं दिखेगा क्योंकि मैं फ़ोन में अप्लाई कर रही हूँ। देन आपको नेक्स्ट इसमें फ़ोन नंबर यहाँ पर फिल करना है।
एंड नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि आपका ये व्हाट्सएप में भी यही नंबर है, तो आप मार्क करेंगे। देन अगर नहीं है तो आप इसको हटा देंगे। देन आप अपना जेंडर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं स्क्रॉल करके, और साइड में जो मंथ्स दिए हुए हैं उसको आप स्क्रॉल करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपका बर्थ मंथ है। और डेट मैंने नहीं की थी सेलेक्ट, तो मैं करेक्ट डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ, वापस से क्लिक कर। सो आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पैन नंबर आप यहाँ पे फिल करें। एंड नेक्स्ट यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे फ़ोटो अपनी आपको क्लिक भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसमें अपलोड कर सकते हैं फाइल से, गूगल ड्राइव से। सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ड्राइव से चूज़ करनी है तो आप ड्राइव से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे इन्होंने बता दिया कि इनवैलिड फ़ाइल, तो यही इशू आता है जब आप अपलोड करते हैं। तो जैसे बहुत बार इशू आ जाता है, तो इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप इसमें डायरेक्टली फ़ोटो उसी टाइम पे ले लें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। फिर आपको स्पेशली एबल्ड आप हैं, नो यस नो मार्क कर सकते हैं। लैंग्वेजेस आपको क्या क्या आती हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। एंड ये सब सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको इसमें डेस्कटॉप मोड करके एक बारी शो कर देती हूँ। सो सेम इशू यहाँ पर होगा, क्योंकि इसमें यही बेटर ऑप्शन हो। आप लैपटॉप से फिल करें तो वो ज़्यादा प्रॉपर ऑप्शन होता है। बट मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करती हूँ। मैंने जो स्क्रीन है वो वर्टिकल कर दिया था, और वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं फ़ोटो क्लिक कर लूँ उसी टाइम पे। और स्पेशली एबल्ड, और इसमें आप मार्क कर सकते हैं फीमेल जेंडर। जैसे मैं फॉर्म दोबारा से थोड़ा सा फिल कर रही हूँ। सो यहाँ पर कुछ डिटेल्स जो है मुझे दोबारा फिल करनी पड़ी, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप मोड में अभी कन्वर्ट किया था, तो जो डिटेल्स हैं वो हट गई हैं। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं ईयर के लिए और अपने मंथ के लिए। फिर आपको लैंग्वेज यहाँ पर फिर आपको मैरिड अनमैरिड फिल करना है, लैंग्वेजेस फिल करनी है कौन कौन सी आपको आती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपको कितना है मंथ्स में, उसके अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो 0, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग आप मंथ में मार्क कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कितने साल का आपको एक्सपीरियंस होगा, मैंने जैसे अभी 2 मंथ्स या 30 मंथ्स मैंने यहाँ पे कर दिया है, 1.5 ईयर का मैंने शो कर दिया। आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। तो जैसे कुछ डिटेल्स आप फिल कर देंगे, थोड़ा सा वर्जन आपको इस टाइम पे क्लियर होगा। उस टाइम पे वो मोबाइल मोड था, मोबाइल मोड में थोड़ा सा इश्यूज़ होते हैं, इसमें भी इशू होंगे। बट प्रेफर मैं ये करूँगी कि आप इसको डेस्कटॉप से अप्लाई कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू में आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये जैसे सारी कंप्लीट डिटेल कर दिया मैंने, सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस उन्होंने कहा है, इसमें 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी के सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं। और अगर आप टेस्ट बाद में लेते हैं तो उसके क्रेडेंशियल्स जो है वो आपको ईमेल आईडी में आ जाएंगे। इंटरनेट स्टेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, क्वाइट प्लेस में आप काम करें, ये सब चीज़ें इन्होंने बोली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देते हुए आप नेक्स्ट में क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, और बाद में अगर आप फिल करते हैं तो उसके क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे। सो जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में। तो देख सकते हैं मुझे ऊपर से मेल आ चुका है जिसमें इन्होंने क्रेडेंशियल्स शेयर किए अपने। अभी ये टेस्ट ओपन हो चुका है। सो जैसे यहाँ पर ये टेस्ट ओपन हो चुका है टेली एसोसिएट का, आप स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कर सकते हैं। प्लीज़ कंप्लीट द टेस्ट टू कंटिन्यू योर एप्लीकेशन। और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, इसमें कोई सेल्स नहीं होगा, टेली कॉलिंग की जॉब रहेगी। ये इन्होंने मेंशन की हैं सारी चीज़ें। और फीमेल्स इसमें एलिजिबल होंगे। कुछ टेस्ट इन्होंने बताए थे कि आपका इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट और ये सारे टेस्ट राउंड्स रहने वाले हैं, वो यहाँ पर रहेगा। आप स्टार्ट क्वेज में क्लिक करके आपका ये असेसमेंट ओपन हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ अ पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड। तो जैसे पैरामीटर इसमें 4 इंटू साइड होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा यहाँ इसमें 9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। वन साइड की क्या लेंथ होगी वो आप मार्क कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ अ रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज़ 3:4 एंड देयर सम इज़ 28, व्हाट आर द नंबर्स। तो नंबर क्या होंगे, अगर 2 नंबर का रेशियो दे रखा है 3 और 4, तो 3x और 4x आप ले सकते हैं। तो 7x इसका टोटल हो गया। 7x का सम दे रखा है 28, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 इंटू 3
12 एक फर्स्ट नंबर हो जाएगा 12 एंड 4x की वैल्यू 16, तो 12 एंड 16 इसका आंसर होगा। तो 12 एंड 16 मार्क करके हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 इंटू 7 49, इसका मार्क करके आप नेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। अ क्लॉक शोज द टाइम एज 3:15, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। तो इसमें क्या होता है कि वैसे तो जैसे हम सोचेंगे तो 3 और 15 जो है वो दोनों एक ही पोजीशन में होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 0 मार्क कर देते हैं, 0 डिग्री। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वॉच क्लॉक काम करती है तो आपने देखा होगा जैसे 15 मिनट्स लाइक अगर 3 बज रहे होंगे तो उस टाइम पे जो आवर हैंड है वो 3 पे रहेगा एग्जैक्ट। बट जैसे ही 3 के बाद थोड़ा सा टाइम बढ़ता है ना, तो उसके बाद जो आवर हैंड है वो थोड़ा नीचे नीचे जाता रहता है, आपने देखा होगा। वो थोड़ा सा 3 और 4, 3 से थोड़ा सा नीचे चल जाएगा, 4 से ऊपर ही रहेगा, बट 3 से थोड़ा सा नीचे चल जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर एंगल चेंज हो जाता है। तो जो वो एंगल चेंज हो जाता है उसकी वजह से आपका आंसर यहाँ पर 0 नहीं होगा, बट इसकी सेपरेट कैलकुलेशंस होती हैं, इसलिए बहुत सारे जो होते हैं वो सीधा बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 0 मार्क कर देंगे। बट ऐसा नहीं है, इसको कैलकुलेशन के बाद काउंट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 7.5 डिग्री होगा। तो इसके लिए आपको बहुत केयरफुली इसको मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रेक्टेंगल हैज़ लेंथ ऑफ 10 एंड विड्थ ऑफ 6, व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ को अगर हम करेंगे तो 10 + 6 16, और 16 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो वो आपका 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। 32 मार्क करेंगे, 32 सेंटीमीटर मार्क करके और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, चूज़ द सेंटेंस विद प्रॉपर यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पैरेंथेसिस का क्या प्रॉपर यूज़ है वो आपको बताना होगा यहाँ पे। तो पहला वाला है शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड, ब्रैकेट में है अलॉन्ग विद हर फ्रेंड इज़ अटेंडिंग द पार्टी। नेक्स्ट वाला है शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड, ब्रैकेट में है इज़ अटेंडिंग द पार्टी। शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड इज़ अटेंडिंग द पार्टी, यहाँ पर कोई भी पैरेंथेसिस नहीं है। और शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड इज़ अटेंडिंग द पार्टी, इसमें पैरेंथेसिस ओपन हो रहा है अलॉन्ग से पहले, बट कोई भी पैरेंथेसिस क्लोज नहीं हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये शायद इनका टाइपो एरर होगा, बट फिर भी इसको हम, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है ही नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। सेकेंड लास्ट वाला जो है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें पैरेंथेसिस है ही नहीं, तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शंस हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर एलिमिनेट हो गए हैं, बचे ऊपर के 2। जो ऊपर के 2 में है शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स इज़ अटेंडिंग द पार्टी, जिसमें अलॉन्ग विद हर फ्रेंड पैरेंथेसिस में है, और सेकेंड ऑप्शन में हर फ्रेंड्स पैरेंथेसिस में है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो सेकेंड वाला सेंटेंस है शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स इज़ अटेंडिंग द पार्टी, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, दैट इज़ शी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड इज़ अटेंडिंग द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन, डैश इज़ गोइंग टू द पार्टी। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, हुज़, हुम, सॉरी उस वाले क्वेश्चंस में मैं नहीं वो कर पा रही हूँ, तो वो उसमें जो आंसर होने वाला है हु, उसका आंसर होगा 8th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, हाउ शुड यू हैंडल अ प्रॉस्पेक्ट्स हु इज़ इंटरेस्टेड बट नीड मोर टाइम टू डिसाइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई भी ऐसा है कि जिसको टाइम चाहिए, टाइम की ज़रूरत है, इंटरेस्टेड वो है बट उसको टाइम की ज़रूरत है, तो आप क्या मार्क करेंगे। चारों में से एक आंसर मार्क करना है। ऑफर अ डिस्काउंट टू एनकरेज अ क्विकर डिसीजन, सेकंड है प्रेशर देम टू मेक अ डिसीजन इमीडिएटली, थर्ड है एंड द कॉल एंड मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट, और फोर्थ है अग्री ऑन द टाइमलाइन फॉर फॉलो अप एंड प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ नीडेड। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन, ऑफर अ डिस्काउंट टू एनकरेज अ क्विकर डिसीजन, यहाँ पर हम ये कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रेशर देम टू मेक अ डिसीजन इमीडिएटली, ये तो गलत ही होगा। अगर हम किसी को प्रेशर डाल रहे हैं, लाइक हमारे कस्टमर्स हैं, हम उनको प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं करोगे, करो अभी, करो अभी, करो, तो वो गलत हो जाएगा। उसको, इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं। थर्ड है एंड द कॉल एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। हम सीधा कॉल डायरेक्ट कट कर दें तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो ये सेकेंड और थर्ड ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, लास्ट वाट हम देख लेते हैं, अग्री ऑन द टाइमलाइन फॉर फॉलो अप एंड प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ नीडेड। तो यहाँ पर क्या हमको टाइमलाइन में अग्री करेंगे, वो बोल रहे हैं हम 1 हफ्ता हमको चाहिए या जितना भी टाइम चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए, और हम उसके बाद फॉलो अप कर देंगे, और अगर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो उनकी हेल्प करेंगे। तो ये भी एक सही सा लग रहा है कि हम इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है ऑफर अ डिस्काउंट टू एनकरेज अ क्विकर डिसीजन, और इन दोनों में हम कंपेयर कर लेते हैं लास्ट वाला अग्री ऑन द टाइमलाइन। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ऑफर अ डिस्काउंट, ये थोड़ा सा ऐसा है कि हम
कस्टमर को पहले ही डिस्काउंट देते रहें। तो हमारी सिर्फ नॉर्मली बात हुई है, अभी कैंडिडेट सिर्फ इंटरेस्टेड और हम सीधा ऑफर कर देंगे तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉल आएंगे, हम हर किसी को ऑफर तो नहीं दे सकते ना, लाइक कंपनी तो ऐसे में पूरी की पूरी बिक जाएगी। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी मैं बोलूँगी कि हम इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी नहीं देंगे, कि ये इसका करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होगा। जो लास्ट ऑप्शन है लाइक अग्री ऑन अ टाइम लाइन फॉर फॉलो अप एंड प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ़ नीडेड, तो यहाँ पर क्या है कि हम उसको, वो बोल रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ बट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो सोचने के लिए, तो हम बोलेंगे ठीक है आप थोड़ा टाइम ले लो एंड प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है या उनको ज़रूरत है तो आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके बोलो कि ठीक है मैं आपसे एक, अगर आपको जितना भी टाइम चाहिए, लाइक आपको 5 दिन चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करके 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है व्हाट शुड यू डू इफ़ अ प्रॉस्पेक्ट चैलेंजेस द प्रिंसिपल ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई भी जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसकी प्राइसिंग में अगर कोई भी आपको प्रोस्पेक्ट चैलेंज कर देता है कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, तो आप क्या करेंगे। आर्ग्यू विद द प्रोस्पेक्ट टू डिफेंड योर प्राइसिंग, आप उसके साथ आर्ग्यू करेंगे कि नहीं हमारा प्राइस तो सही है। अवॉइड डिस्कसिंग प्राइसिंग टू मेंटेन इंटरेस्ट, या फिर आप प्राइस की बात ही नहीं करेंगे ताकि वो इंटरेस्ट लेता रहे। थर्ड है एक्नॉलेज देयर कंसर्न एंड एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ योर ऑफरिंग, उनका जो कंसर्न है उसको एक्नॉलेज करो और उसके बाद बताओ कि क्या आप ऑफ़र कर रहे हैं। और लास्ट है डिस्काउंट ऑफ़र कर दो या इंसेंटिव कर दो ताकि सेल क्लोज हो जाए। तो जो फर्स्ट वाला है आर्ग्यू करना, ये तो सही ऑप्शन नहीं है। कस्टमर्स के साथ आर्ग्यू करना या जो भी है उनके साथ आर्ग्यू करना, वेंडर्स के साथ, वो सही ऑप्शन नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो गया। सेकेंड वाला है अवॉइड डिस्कसिंग प्राइसिंग, आपको ऐसा भी नहीं करना है कि कुछ चीज़ें आप छुपाने लगे, लाइक अगर प्राइस को डिस्कस करना ही अवॉइड कर दोगे तो ऐसा होगा कि आप कुछ चीज़ें जो है वो छुपा रहे हो, तो ये भी गलत ऑप्शन होगा क्योंकि ये सही ऑप्शन नहीं होगा। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में कुछ चीज़ें छुपा रहे हो। देन है लास्ट वाला हम देख लेते हैं, और सेकेंड लास्ट जो है उसको देख लेते हैं। पहले हम लास्ट वाले में आएंगे ऑफर डिस्काउंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम सेल क्लोज करने के लिए हर किसी को डिस्काउंट तो नहीं ऑफ़र कर सकते, इंसेंटिव तो नहीं ऑफ़र कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कल की डेट में वो अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे, रिलेटिव्स को बोलेंगे और अपने नोन्स को बोलेंगे, तो सारे के सारे आ जाएंगे आप पे कॉल करने के लिए, तो आप सबको तो डिस्काउंट नहीं ऑफ़र करोगे, राइट। तो इसलिए ये ऑप्शन हट जाता है। एंड जो एक्नॉलेज देयर कंसर्न, आप उनको बोलोगे, आप तमीज़ से बोलोगे कि ठीक है हम आपके कंसर्न को समझते हैं, और बताओगे कि हम जो ऑफ़र कर रहे हैं उसकी क्या अलग से वैल्यू है, आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, उससे क्या आपको फ़ायदा होगा। तो जब आप बहुत पोलाइटली और उनके कंसर्न को भी समझते हैं तो वो एक बहुत अच्छा स्टैंड करता है। तो ये वाला ऑप्शन हम मार्क करके ये इसका आंसर हो जाएगा, और एक मतलब कस्टमर को भी लगता है कि हाँ ये हमारे साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा है और ये बता रहा है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसे स्टैंड करता है अलग से। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट पेज में सबमिट करेंगे। सो यहाँ पर ऐसा था कि जैसे 10 क्वेश्चंस हो गए थे, तो लास्ट क्वेश्चन वाला है अपलोड सेल्फी वीडियो। इसमें आपको सेल्फी वीडियो अपलोड करनी है। काइंडली रेफर द फॉलोइंग कॉलिंग स्क्रिप्ट एंड रिकॉर्ड एंड शेयर अ सिंगल रिकॉर्डिंग वीडियो विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग। यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉलिंग स्क्रिप्ट इन्होंने दे रखी है और आपको रिकॉर्ड करना है सारा का सारा, और जो इन्होंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अपना खुद का इंट्रोडक्शन भी देना है। तो स्क्रिप्ट अभी नीचे इन्होंने दे रखी है, और इसमें जो स्टेप्स आपको लेने होंगे, लाइक सेल्फी वीडियो आपको रिकॉर्ड करनी होगी विद योर डिटेल्स, आपको अपनी डिटेल बतानी होगी। इन्होंने पूरा फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्म अभी देखेंगे, और इसमें साथ में स्क्रिप्ट भी आपको दी हुई होगी, वो आपको रीड करनी होगी। तो हिंट इसमें बोला हुआ है यू मे चूज़ टू राइट डाउन द स्क्रिप्ट। आप कहीं पर भी लाइक जैसे अगर आप फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होते हैं तो आप इसको स्क्रिप्ट को क्या कहीं पर लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने रिकॉर्डिंग में क्या बोला हुआ है। आपको सेल्फी रिकॉर्ड करते हुए क्या अपना इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड करना होगा, अपना नेम इंक्लूड करना होगा, एजुकेशन बैकग्राउंड अपने 10th 12th डिप्लोमा जो भी किया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंटेज के साथ आपको करना है, और आपकी करंट लोकेशन क्या है वो चीज़ें आपको बोलनी है अपने इंट्रोडक्शन में। ये चीज़ आपकी होगी, और साथ में आपको कॉलिंग स्क्रिप्ट भी इसमें होनी चाहिए। तो जो कॉलिंग स्क्रिप्ट है वो फर्स्ट पार्ट होगी, और उसके बाद लास्ट में आपको इंट्रोडक्शन भी आपको देना होगा, और तब वो वीडियो मतलब एक पूरी वीडियो में आपको ये जो दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करनी होगी। यहाँ पे जैसे इन्होंने स्क्रिप्ट दे रखी है और ये स्क्रिप्ट आपको पढ़नी है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में उन्होंने स्क्रिप्ट दे रखी है, और बाद में आपको लिंक पेस्ट करना है। जो लिंक होगा आपका गूगल ड्राइव में आपको सेव करके करना है। तो जैसे मैंने अभी लिंक कॉपी कर दी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया है दूसरे फ़ोन से, और उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करके और उसका
लिंक कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो वो लिंक को मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पर आप जैसे ही इसको पेस्ट कर देंगे तो इसमें देखो आप आंसर्ड आ चुका है 11/11। तो मेरे पूरे क्वेश्चन अब 100% यहाँ पर आंसर हो चुके हैं। तो इसमें जो स्पीच होती है उसमें दोनों टाइप का लैंग्वेज है। आपको यहाँ पर ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, आपको सबमिट में क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको सबमिट में क्लिक करेंगे ये आपका सबमिट हो जाएगा। तो लाइक इसमें ऐसा है कि आपका जो असेसमेंट है वो सबमिट हो चुका है। वो स्पीच आपको पहले पढ़ देनी है, अगर आपको थोड़ा भी इशू होगा लाइक आपको कैसे करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन डिटेल, जिसमें आपको डिटेल भरनी है लाइक आपका क्वालिफिकेशन 10th में क्या है, कितना कौन से बोर्ड से आपने क्या क्या परसेंटेज था, वैसे आपका 12th का भरना है। तो यहाँ पर जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 10th सेलेक्ट हो रखा है क्वालिफिकेशन में, आप यहाँ से बोर्ड अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे आप बोर्ड में अपना बोर्ड सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे लिस्ट है इसमें, सारे टाइप के बोर्ड्स होंगे जिस भी बोर्ड्स आपने किया हुआ है। तो जैसा मेरा ICSE बोर्ड से था 10th, तो मैं अपना ICSE बोर्ड यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करना पड़ेगा। लाइक ये बोर्ड्स ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश का है, तो मुझे थोड़ा और स्क्रॉल यहाँ पर डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे दिखा है जिसमें इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट बोर्ड, ICSE बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स उन्होंने मेंशन किए हुए, आप इसमें से बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं और भी देख लेती हूँ ISC बोर्ड वगैरह। तो ISC तो 12th 11 12th का होता है, तो इसलिए मैंने ICSE बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर देती हूँ। जैसे क्लिक कर लेती हूँ ICSE बोर्ड में। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको परसेंटेज फिल करना है कि आपका 10th में कितना परसेंटेज था। जैसे मेरा परसेंटेज मैंने अभी यहाँ पर फिल कर दिया है, आप भी फिल कर सकते हैं जितना भी आपका परसेंटेज है। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पर पूछ। सो यहाँ पर 10th ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है कोर्स नेम, और आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डालना है। तो हमारा किस साल में 12th हुआ था वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही ईयर ऑफ पासिंग में आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डेट ईयर अगेन ये मेंशन कर दिया इन्होंने, तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके अपना ईयर कर सकते हैं। मेरा जैसे 2015 में हुआ था, मैं 2015 सेलेक्ट कर लेती हूँ। जून में मार्कशीट आती है तो जून में मैंने मार्क कर दिया, और रैंडमली कोई भी डेट आप कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल एक्चुअल अगर आपको याद नहीं, वरना आप मार्कशीट से भी देख सकते हैं। और यहाँ से आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर 12th का होता है सेम, आपको 12th का यहाँ पर आप 12th का बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा अगेन ISC है, 11 12th में ISC हो जाता है ICSE वाला, तो मैं ISC इसमें सर्च कर लेती हूँ। होगा अभी मैं आई में आ गई हूँ, ISC बोर्ड में यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ। ISC बोर्ड मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज आपको फिल करना होगा, तो आप अपना 12th का परसेंटेज मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं अपना 12th का परसेंटेज मैंने फिल कर दिया है, आप भी अपने अकॉर्डिंग 12th का परसेंट फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग कोर्स पहले से सेलेक्ट है, ईयर ऑफ पासिंग आपको करना है। तो जैसे मेरा 2017 में हुआ था 12th, तो मैंने 2017 मार्क कर दिया है। अगेन जुलाई में मार्कशीट आ जाती है, जुलाई में कर दिया है, और यहाँ से आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपलोड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्कशीट ओपन करनी है। यहाँ से सारे आपको फिर से आ जाएंगे फोल्डर्स, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्कशीट हो चुकी है, इसमें सेव, आप नेक्स्ट में सेव में क्लिक करेंगे तो आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड हो गई है। ऐसी आपको 12th की भी करनी है, तो 12th में भी आप अपलोड में क्लिक करेंगे। इस फिर से अगेन आप मार्कशीट में क्लिक करेंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से अपलोड करना है, करेंगे इसमें सेव में क्लिक करना है, तो ये आपकी 12th की मार्कशीट भी सेव हो जाएगी। अगर आपको और एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, लाइक आपने बैचलर किया है, आपने मास्टर्स किया है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से जो भी आपको क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, कौन से बोर्ड से किया है, वो चीज़ें आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ग्रेजुएशन आपने मार्क कर दिया, और इसमें जैसे आप यूनिवर्सिटी अपनी ढूंढ सकते हैं। तो आपको अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, अगर अपना क्वालिफिकेशन आपको हटाना है। तो अब जैसे मैंने डिलीट यहाँ पे कर दिया, तो 10th और 12th का सेव रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि 10th और 12th ही करना है, और सेव एंड कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक किया, नेक्स्ट ये पूछता है आपका एक्सपीरियंस डिटेल क्या है। तो अगर आप एक्सपीरियंस अपना फिल करना चाहते हैं, लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, डेजिग्नेशन क्या थी, ये सब आप मार्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस में क्लिक करके आप नेक्स्ट में मार्क कर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने आई डू नॉट हैव में करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। KYC में आपका पैन कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो पैन कार्ड के सामने आपको वेरीफाई क्लिक करना है, वेरीफाइड हो जाएगा, ऐसा आपको पॉपअप आएगा। देन अगेन आपको सेम चीज़ आधार कार्ड के लिए करनी है।
सो आपको वेरीफाई में क्लिक करना है और ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। सो आपको आधार जो है वो OTP से वेरीफाई होता है, आपको OTP आएगा आपके नंबर पे। यहाँ पर OTP फिल करना है, जैसे मैं यहाँ पर OTP फिल कर लेती हूँ। मैंने OTP फिल करके आपको सबमिट OTP में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट OTP में क्लिक करेंगे आपका आधार कार्ड भी वेरीफाई हो जाएगा। आपको जैसे पॉपअप आ गया आधार कार्ड वेरीफाई, अब आप सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर सकते हैं। दोनों चीज़ जैसे आपकी वेरीफाई हो गई हैं। अब लास्ट आपका आता है कि इसमें बैंक एंड अदर डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, IFSC कोड डालना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नंबर फिल करने के बाद आपको वहाँ पर आ जाएगा कि आपकी ब्रांच है, आपको अपना एड्रेस फिल करना है, पिन कोड आप फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछता है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप क्या डालना चाहेंगे। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप किसी का भी, अपनी मदर का, फादर का डाल सकते हैं। फिर ये पूछेगा कि आपको इस रोल के बारे में कैसे पता चला, तो आप naukri.com फिल कर सकते हैं। जो भी है आपका XYZ लैपटॉप के पास है, यस मार्क करेंगे। इंटरनेट एक्सेस 5G 4G क्या है या वाईफाई है, जो भी है वो आप उसके अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। फिर आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का रिलेशन पूछेगा, नेम पूछेगा, वो चीज़ें आपको फिल करनी है। आपके पेरेंट्स का नेम पूछेगा, वो डिटेल आपको फिल करनी है। ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा इशू हो रहा है क्योंकि मैं फ़ोन से फिल कर रही हूँ, बट अगर आप लैपटॉप से फिल करते हैं तो आपको ये इशू नहीं मिलेगा। मेरे जो चीज़ें हैं वो ओवरलैप हो रही हैं, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है और मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रही प्रॉपर्ली। बट अगर आप करेंगे, अगर आप सही से करेंगे तो भी जैसे रिलेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल जैसे मेरी फिल हो गई है तो लास्ट में आपको सबमिट में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने सारी डिटेल अभी फिल कर दी है। सबमिट में क्लिक करके आपको मेल आएगा, आपको ये मैसेज आ जाएगा स्क्रीन में कि थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू कंप्लीट दिस स्टेप। और टीम जो है फर्दर चीज़ों के लिए आपको कनेक्ट करेंगी या फिर आपको बता देंगी कि आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जब ऑन स्क्रीन हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस सबमिट हो चुका है। अभी जैसे आप सबमिट हो जाता है, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो मैंने जैसे सबमिट ये कर दिया है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको इंस्टेंटली रिप्लाई आएगा, कुछ टाइम इसमें लगता है। जैसे मैंने अप्लाई कर दिया था उसके बाद मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज और आया जो ये बताते हैं कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग ऑन 27। वो एक पोर्टल में भी शो करेगा जब आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद मैसेज भी आपको आ जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है, हमारे पास एप्लीकेशन आपका रिसीव हो गया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही नेक्स्ट मैसेज आएगा। तो उसके बाद मैंने कहा ओनली इफ़ यू वुड बी शॉर्ट लिस्टेड यू विल रिसीव नेक्स्ट सेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सेम व्हाट्सएप विद इन 3 to 5 days। तो अगर आप एलिजिबल होंगे उसके बाद ही ये व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे। तो उसके बाद जब मैंने अप्लाई कर दिया था तो आप देख सकते हैं कि मैंने मंडे और ट्यूसडे को अप्रॉक्स अप्लाई किया था और मुझे एक दिन बाद ये मैसेज आ गया था कि हाय निकिता, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन फॉर इंडिया मार्ट टेली एसोसिएट फ्रीलांसिंग प्रोग्राम इज़ एक्सेप्टेड। तो उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा था कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है और आपको प्रोग्राम, अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ज्वाइन करना है। तो नेक्स्ट 2 days में इन्होंने कहा है ट्रेनिंग एंड असेसमेंट इन नेक्स्ट 2 days, लिंक इन्होंने दे रखी है और यूज़र ID पासवर्ड आपके पास होगा। ट्रेनिंग कैंप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो 3 to 5 PM के बीच में ट्यूसडे एंड थर्सडे को इनका ट्रेनिंग कैंप चलता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आपको 1 to 2 days इसमें लग जाता है। आप अगर वर्किंग डेज जैसे आप अभी वीकेंड्स में अप्लाई करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको 1-2 दिन 3 दिन भी लग सकता है। तो आपको अगर आपका असेसमेंट ढंग से क्लियर हो जाएगा या फिर आप आंसर्स वैसे ही मार्क करेंगे तो आपको ये मेल आता है। तो यहाँ से आप इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ये इन्होंने मेल ID दे रखी है, इसमें आप अपने यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू ये क्विज़ ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मीटिंग लेनी होगी आप मीटिंग ले सकते हैं और इसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। तो असेसमेंट क्लियर के बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। बाकी जैसे मैंने इसके बाद नहीं ये किया था तो इनके पॉपअप भी आते रहते हैं कि आपने अभी तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है, कॉल्स आते रहते हैं और आपको इसमें काम करने के, देखो इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, गेट पेड एवरी वीक विद आर कन्वीनियंट वीकली पे आउट स्ट्रक्चर। तो इसमें वीकली बेसिस में यहाँ पर पे मिलती है। 1000 पर डे तक आप एक दिन में कमा सकते हैं और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर होगी और वर्क फ्रॉम होम, आप अपने घर के साथ यहाँ पे काम, घर में बैठे आपको यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये सारा एप्लीकेशन प्रोसेस रहने वाला है। मैंने कंप्लीट डिटेल इसमें शेयर कर दी। अगर आपको फर्दर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हमने कंप्लीट डिटेल डिस्कस कर ली है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको असेसमेंट देना है, कैसे आपको अपलोड करना है। मैंने छोटी से छोटी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल हाईली अप्रिशिएट दैट और मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबको रिप्लाई देने का। और आपको कोई भी और अपडेट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस से रिमाइंड करवाऊंगी, अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही अपडेटेड में जुड़े रहें, अपडेट्स में जुड़े रहें। थैंक यू।